बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। नेक्स्ट है हमारे पास कार्डियक साइकिल। नॉर्मल जो कार्डियक साइकिल का टाइम होता है वो होता है हमारे पास 0.8 सेकेंड। ठीक है, तो इसमें हम दो चीज़ें देख रहे होते हैं। एक तो हमारे पास सिस्टोल और दूसरा हमारे पास डायस्टोल। तो डायस्टोल जो है ये हमारे पास 0.7 सेकेंड के बराबर होता है और जबकि सिस्टोल जो है हमारे पास 0.1 सेकेंड के। तो इनको अगर हम काउंट करें तो हमारे पास क्या है, टोटल 0.8 सेकेंड बनता है, जो कि आपका कार्डियक साइकिल होता है। नेक्स्ट हम फेजेस देखते हैं लेफ़्ट वेंट्रिकल के। इसमें क्या है, आपके 5 क्या है फेजेस आएंगे। एक तो हमारे पास पहला जो है वो है आइसोवोलेमेट्रिक कंट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, आपका मिट्रल वेल्व जो है क्लोज होगा। मिट्रल वेल्व क्या है, क्लोज होगा, प्लस आपका जो एओर्टिक वेल्व है वो क्या है, ओपन होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आइसोवोलेमेट्रिक कंट्रैक्शन होती है। ठीक है, और इस फेज़ के अंदर क्या है, आपकी ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम हो रही होती है। ठीक है, सेकंड फेज़ जो है इसमें क्या है, आपकी सिस्टोलिक इजेक्शन आती है। ये क्या है, आपके एओर्टिक वेल्व के ओपन और क्लोज होने को आप क्या है, सिस्टोलिक क्या है, इजेक्शन बोलते हैं। एओर्टिक वेल्व के क्लोज प्लस ओपन होने को आप क्या है, सिस्टोलिक इजेक्शन बोलते हैं। थर्ड फेज़ क्या है, थर्ड फेज़ के अंदर जो है हम बात करेंगे आइसोवोलेमेट्रिक रिलैक्सेशन की। तो रिलैक्सेशन कैसे होगी, आपने उलट कर देना है आइसोवोलेमेट्रिक कंट्रैक्शन के। लाइक एओर्टिक वेल्व यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, क्लोज होगा, प्लस हमारे पास मिट्रल वेल्व क्या होगा, ओपन होगा। तो ये हमारे पास क्या है, आइसोवोलेमेट्रिक रिलैक्सेशन। आइसो मीन्स होता है सेम। ठीक है, वॉल्यूम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ जो है इसमें क्या है, रैपिड फीलिंग। रैपिड फीलिंग का क्या मतलब है, इट्स मीन्स कि आपका जो ब्लड फ्लो है तेज़ी के साथ एट्रिया से वेंट्रिकल्स के अंदर जा रहा है। ठीक है, इसे आप क्या है, रैपिडली जो रैपिड फीलिंग का टर्म देते हैं। लाइक हमारे पास मिट्रल वेल्व के ओपन होने के बाद, ठीक है, मिट्रल वेल्व के ओपन होने के बाद जो है आपका क्या है, रैपिड फीलिंग होता है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो फेज़ है वो है आपका रिड्यूस्ड फीलिंग। इसके अंदर क्या होता है, वो पीरियड जो आपके मिट्रल वेल्व के क्लोज होने से पहले हो, उसे आप क्या है, रिड्यूस्ड फीलिंग का नाम देते हैं। नेक्स्ट हार्ट साउंड्स है। 4 जो है आपकी हार्ट साउंड्स होती हैं। ठीक है, S1, S2, S3 और हमारे पास S4। तो S1 कब सुनाई देगी, हमेशा जो आपकी साउंड्स होती हैं वो वेल्व के क्लोज होने पे सुनाई देंगी। ठीक है, ये नॉर्मल होता है। तो S1 के अंदर क्या है, आपकी मिट्रल और ट्राइकस्पिड क्या है, क्लोज होंगी। ठीक है, और ये लाउडेस्ट कहाँ पे आपको सुनाई देंगी, आपके मिट्रल एरिया पे। ठीक है, ये लाउडेस्ट सुनाई देगी। सेकंड हमारे पास S2 क्या है, साउंड है, ये आपके एओर्टिक प्लस आपके पुल्मोनरी वेल्व के क्लोज होने पे मिलेगी और ये आपको लाउडर कहाँ पे मिलेगी, आपके लेफ़्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर पे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जो टोटल क्या है, आपके 4 वेल्व्स होते हैं, मिट्रल, ट्राइकस्पिड, एओर्टिक और पुल्मोनरी। S1 के अंदर मिट्रल और ट्राइकस्पिड क्या है, क्लोज हो रहे होंगे। ठीक है, जो कि लाउडेस्ट सुनाई देती है आपको मिट्रल एरिया पे। S2 के अंदर क्या है, एओर्टिक और पुल्मोनरी वेल्व क्लोज हो रहे होंगे। ठीक है, जो कि आपको लाउडेस्ट सुनाई देगी लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर पे। नेक्स्ट हमारे पास S3 है। S3 के अंदर क्या है, आपने एक चीज़ याद रखनी है, ये जो है आपको S3 के अंदर जो आपने एक चीज़ याद रखनी है वो ये है कि ओल्डर पेशेंट्स के अंदर, ओल्डर अडल्ट के अंदर क्या है, ये आपको क्या है, एबनॉर्मल सुनाई देगी। ठीक है, इट्स मीन कि ये आपको चिल्ड्रन, ठीक है, यंग अडल्ट, एथलीट्स और प्रेगनेंसी में नॉर्मल सुनाई देगी S3। और S4 जो है इसका आपने उलट कर देना है। लाइक हमारे पास S3 जो है ओल्डर अडल्ट के अंदर क्या है, ये एबनॉर्मल सुनाई दे रही थी, जबकि S4 जो है ये आपको यंग जो है अडल्ट के अंदर क्या है, एबनॉर्मल सुनाई देगी। ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो लाइक हमारे पास S3 की अगर हम एग्जांपल्स देखें, मिट्रल रिजर्जिटेशन, एओर्टिक रिजर्जिटेशन, हार्ट फेलियर और थायरोटॉक्सिकोसिस, प्लस हमारे पास ये डायलेटेड वेंट्रिकल्स के अंदर भी क्या है, कॉमन होती है। ये आपने याद रखना है। ठीक है, इतना था हमारे पास इन 4 साउंड्स के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है जुगुलर वेनस प्रेशर, JVP। ठीक है, इसके अंदर हम जो है वेव्स देखेंगे। तो इनमें से भी दो ऐसी वेव्स हैं जो कई बार जो MCQs के तौर पर पूछी गई हैं। लाइक हमारे पास ए वेव है। ठीक है, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे ड्रा करूँ लाइक ऐसे ऐसे, तो ये हमारे पास ए वेव है, ये C वेव है, ये X वेव है, ये V वेव है और ये Y वेव है। तो ए वेव जो है
ये आपकी एट्रियल कंट्रैक्शंस पे मिलती है, ठीक है, जब आपके एट्रिया क्या है कंट्रैक्शन कराएंगे। और जब ये आपको एब्सेंट मिले, ए वेव क्या है एब्सेंट मिले, ये आपको यही एमसीक्यूज पूछ रहे होते हैं। ये आपको अगर एब्सेंट मिले तो एट्रियल फिब्रिलेशन जो है उसके अंदर मिलेगी, ठीक है। एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर क्या है, ए वेव एब्सेंट होती है। ये सीधा सीधा एमसीक्यू है, कई बार आ चुका है, जिसे आप कैनॉन ए वेव इस तरह वो पूछ रहे होते हैं कंफ्यूज करने के लिए कि ये एब्सेंट होती है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास सी वेव। सी वेव के अंदर क्या है, हमारे पास राइट वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन होगी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स वेव। एक्स वेव के अंदर एक्स डिसेंट, एक्स डिसेंट के अंदर क्या होता है, आपकी एट्रियाज जो है वो रिलैक्स हो रहे होते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास वी वेव। वी वेव के अंदर क्या है, आपके राइट एट्रियम के अंदर क्या है, प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे आपका जो वॉल्यूम होगा वो भी बढ़ेगा ड्यू टू क्लोज ट्राइकस्पिड वाल्व की वजह से। लास्ट है हमारे पास वाई डिसेंट। वाई डिसेंट के अंदर क्या है, आपका जो राइट एट्रियम है ना वो एम्प्टी होगा डायरेक्टली आपके राइट वेंट्रिकल के अंदर, और ये आपको प्रोमिनेंट मिलता है कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस के अंदर, और ये एब्सेंट मिलेगा आपको किसमें, कार्डिक टेम्पोनेट के अंदर। ये एमसीक्यूज जो है पूछ रहे होते हैं। वाई डिसेंट के अंदर आपसे पूछेंगे कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस, या हमारे पास क्या है एब्सेंट इन कार्डिक टेम्पोनेट, इस तरह पूछ सकते हैं। और ए वेव एब्सेंट आपको कहाँ पे मिलती है, एट्रियल फिब्रिलेशन। ये दो चीज़ें आपने लाजमी जो है याद रखनी है। अच्छा, फर्स्ट एड में जो है नेक्स्ट हमारे पास जो जेवीपी के बाद आता है, लाइक हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम लूप्स और वेल्वुलर डिजीज़ेस, इसको जो है हम बाद में जो है देखेंगे। इसके बाद फ़ौरन आ जाएं आप जो है स्प्लिटिंग ऑफ S2 पे, ठीक है। S2 पे नॉर्मली क्या है, S2 साउंड वेव थी, इसमें हमारे पास क्या है आपके एओर्टिक और पुल्मोनरी वेल्व क्या है क्लोज हो रहे थे। तो इसमें हमारे पास चार चीज़ें होती हैं, एक तो फिजियोलॉजिक स्प्लिटिंग है, ठीक है, और एक वाइड स्प्लिटिंग है, फिक्स्ड स्प्लिटिंग है, और हमारे पास पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग है। इनमें से भी एक आधा एमसीक्यू जो है कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारे पास फिजियोलॉजिक क्या है, स्प्लिटिंग। तो इसके अंदर क्या है, यूजली जब आप क्या है नॉर्मल जो है इंस्पायर करते हैं, इंस्पायरेशन हवा लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, इंस्पायरेशन पे क्या है आपका जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर होता है वो क्या है डिक्रीज़ हो जाता है, जिससे आपका वेनस रिटर्न क्या है बढ़ जाता है। वेनस रिटर्न्स क्या मतलब, आपका सुपीरियर वेना क्या हुआ और इंफीरियर वेना क्या हुआ, कि जो ब्लड होता है वो आपके राइट एट्रियम के अंदर जा रहा होता है, ठीक है, जिससे राइट एट्रियम से आपका वेल्व एक होता है, उसमें आपका ट्राइकस्पिड वेल्व होता है, जिससे वो आपका ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर। तो इसमें जो है हमने वो चीज़ फोकस करनी है, वो ये है कि राइट एट्रियम से आया एक वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व से ब्लड आया आपके राइट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। अभी यहाँ पे राइट वेंट्रिकल के अंदर फीलिंग ज़्यादा हो रही है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है राइट वेंट्रिकल इजेक्शन टाइम जो है वो बढ़ गया है। और इसमें क्या होगा, लाइक अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ, यहाँ से आपकी सुपीरियर वेना क्या हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपकी इंफीरियर वेना क्या हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका है राइट वेंट्रिकल, ठीक है, यहाँ पे आपका वेल्व है ट्राइकस्पिड, और यहाँ से आपका क्या है राइट एट्रियम आ रहा है, यहाँ से ब्लड जा रहा है राइट एट्रियम की तरफ, यहाँ से भी आपका ब्लड जा रहा है। तो यहाँ से जो है वेल्व से क्रॉस करके आपका राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या बढ़ेगा, और डायरेक्टली यहाँ से आपका जाता है पुल्मोनरी वेल्व, ठीक है, पुल्मोनरी वेल्व। तो अब राइट वेंट्रिकल के अंदर साफ ज़ाहिर है क्या है, ब्लड बढ़ गया है ड्यू टू हमारे पास इजेक्शन टाइम के बढ़ने की वजह से, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, राइट वेंट्रिकल से जो है ब्लड जाता रहेगा हमारे पास पुल्मोनरी वेल्व के ज़रिए से आगे आगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपकी पुल्मोनरी वेल्व को क्लोज़ करने का टाइम नहीं मिल रहा, आपका जो राइट वेंट्रिकल ब्लड है वो फर्दर जा रहा है, डिले हो रहा है यहाँ पे पुल्मोनरी वेल्व का। तो ये चीज़ आपने क्या है याद रखनी है, फिजियोलॉजिक स्प्लिटिंग के अंदर क्या है आपका पुल्मोनरी वेल्व का क्लोजर डिले होगा। नेक्स्ट हमारे पास वाइड स्प्लिटिंग है। वाइड स्प्लिटिंग के अंदर क्या है, आपने एक चीज़ याद रखनी है, इसमें क्या है, लाइक ये आपका राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से आपका क्या है पुल्मोनरी वेल्व जा रहा है, ठीक है, लाइक हमारे पास यहाँ पे पुल्मोनरी वेल्व में क्या है स्टेनोसिस हो गई है, ठीक है। तो अब आपका जो साफ ज़ाहिर है राइट वेंट्रिकल से इस वेल्व में जो ब्लड जा रहा था, तो अभी राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या है ब्लड बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्टेनोसिस हुई भी है।
वाइड स्प्लिटिंग में आपको एक पुल्मोनिक स्टेनोसिस के अंदर क्या है, एक एमसीक्यू जिस तरह से पूछ रहे होंगे, प्लस आपको क्या है राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक बता रहे होंगे। तो ये वाइड स्प्लिटिंग के अंदर आपने क्या है 2 चीज़ें याद रखनी है, पुल्मोनिक स्टेनोसिस प्लस हमारे पास राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। नेक्स्ट हमारे पास फिक्स्ड स्प्लिटिंग। फिक्स्ड स्प्लिटिंग जो है ये आपको एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के अंदर मिल रही होती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। इसमें एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के अंदर क्या है, आपका राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है, जिससे आपका पुल्मोनिक वेल्व जो ब्लड फ्लो होगा वो भी क्या है बढ़ जाएगा, और जिससे आपका जो पुल्मोनिक वेल्व का क्लियर है वो डिले हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है फिक्स्ड स्प्लिटिंग होती है। नेक्स्ट है पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग। पैराडॉक्सिकल का क्या मतलब होता है, उलट, ठीक है। तो पैराडॉक्सिकल मिलता जुलता है आपके किस चीज़ से, फिजियोलॉजिक स्प्लिटिंग के साथ। तो इसको आपने उलट कर देना है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग के साथ क्या है आपने उलट कर देना, ये हमारे पास क्या है पैराडॉक्सिकल क्या है स्प्लिटिंग कहलाएगा। तो इतना था हमारे पास इसके बारे में।